दोस्तों कहानी का शुरुआत होता है जब हम लोग जीपी रेटिंग के कोर्स करने जाते हैं। मैं जीपी रेटिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैडेट लोगों का कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाता है, बस फंसता जीपी रेटिंग है। आप जब पहली बार जाओगे कोई कोर्स करने के लिए कोई भी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट में, आप बुकिंग के लिए जाओगे। अभी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट गया है, अभी तो पूरा वायरस की तरह पूरा इंडिया में फैला हुआ है। एक एक ब्रांच, दो दो ब्रांच, चार चार ब्रांच खोल लेते हैं, एक एक सिंगल कॉलेजेस। कोर्स तो कराते हैं कॉलेज लोग, लेकिन जॉब देने के टाइम कुछ नहीं, कैंपसिंग कुछ नहीं, जीपी रेटिंग के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन वादा जरूर करते हैं। आप जब पहले नया नया जाओगे, कैंडिडेट बन के जाओगे कि मुझे एडमिशन लेना है, जीपी रेटिंग कोर्स करना है, ये वो ब्ला ब्ला, तब वो लोग बता देंगे आपको कि हाँ कैंपसिंग होगा। लेकिन उनको उसी टाइम पता है कि 6 महीने बाद ना तो आपको याद रहेगा वो वादा, या फिर उनको वो दिलाने की जरूरत पड़ेगा। वो सब कुछ मालूम है उन लोगों को। वो बहुत सारे स्टूडेंट को हैंडल करते हैं ना, उनको पता होता है ये स्टूडेंट लोग एक बार कोर्स कर लिया मतलब वो फंस गया। अभी जो करना है वो आगे जाके करेगा। अभी आगे जाके करेगा मतलब क्या है, आपको आगे जाके जॉब ढूंढना है। हम लोग बहुत सारे सपने लेके आते हैं यहाँ पे। अपने जो पेरेंट्स रहते हैं बहुत सारे पैसा भी खर्चा कर लेता है ये कोर्स पे, क्योंकि कोई भी कोर्स फी अगर आप पकड़ लेते हो मर्चेंट नेवी में तो 2 लाख से नीचे मुश्किल ही होता है। जो एक्चुअल कोर्स फी है उससे ज्यादा कुछ और खर्चा हो जाता है, तो ऑल टुगेदर आपका पकड़ लो 2.5 लाख तो खर्चा हो जाता है। 2.5 लाख खर्चा करने की बस की बात सबकी नहीं होता है, खासकर इंडिया में। अब रूरल एरिया में जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बेटा का कुछ भविष्य अच्छा हो जाएगा। फिर लड़का बोला कि हाँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन घूम सकते हैं, अच्छा नौकरी है, डॉलर में पेमेंट होगा, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं यार चलो ठीक है। तो वो लोग अपने जो मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है वो पूरा दे देते हैं इनको। तो ये तो हो गया कोर्स। कोर्स करने के बाद जब जॉब ढूंढना पड़ता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। कोर्स करना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है। अगर आप मुंबई का हो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए क्योंकि रहने खाने का खर्चा बच जाता है। लेकिन हम लोग जो बाहर से आते हैं ना, उनके लिए रहना खाना खर्चा ज्यादा हो जाता है। अगर आप हॉस्टल में भी रुकते हो तो वहां पे भी बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग खर्चा जो आपको हिसाब नहीं रहता है। बाहर रहते हो तो टोटल खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो ये सब के बाद जैसे नहीं मिलेगा ना जॉब आपको, तब आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप सोचोगे कैसे भी जॉब लेना है। तो फिर आते हैं कुछ ऐसे लोकल लौंडे जो आपको बताते हैं कि उनके बहुत सारे जानकारी है एंड वो जॉब आपको क्विक दिला सकते हैं ना। एंड आपको पता है कि जो फेसबुक में अभी ग्रुप्स है ना, मर्चेंट नेवी वाले ग्रुप, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि अर्जेंट ज्वाइनिंग, ये रैंक के लिए इतना सैलरी, लेकिन सीट का पर्टिकुलर नहीं देगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास अर्जेंट ज्वाइनिंग है, अर्जेंट मतलब कि आपके पास टोटल रेडी है, सब कुछ जानते हो, तो सीट का पर्टिकुलर सब क्यों नहीं देना चाहते हो? एंड क्यों व्हाट्सएप में कॉल करते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि ये वेबसाइट है अपना, वहां पे मेल करो? बात को समझा कीजिए, ये सब फ्रॉड अलर्ट है भाई, इससे बचो। मैं ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मर्चेंट नेवी में आने वाले हैं, या फिर जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो जॉब ढूंढ रहे हैं। भाई बी अवेयर, ये बहुत डेंजरस है। ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ उनके पास बहुत सारे जॉब्स हैं, वो आपको जॉब क्विक दिला सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत आपको कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको खुद से पार्टी देगा, आपको कुछ इतना मतलब विश्वास जीतने के लिए बहुत सारे तरीके इनके पास है, वो सारा तरीका अपनाता है। जैसे आप फेथफुल हो जाएगा उनके ऊपर, जैसे उनको पता चला है कि ये आप ट्रैप हो गए उनके चक्कर में, उसके बाद वो अपना रंग दिखाना चालू करेगा। धीरे धीरे वो अपने बारे में बताना चालू करेगा कि एक्चुअली में वो है क्या एंड क्या आपको बन के दिखा रहा था। खासकर जब आप पेमेंट कर देते हो ना, उसके बाद आप कॉल करो उनको, कॉल रिसीव नहीं करेगा, टेक्स्ट करो उनको, वो देखेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिम तोड़ के फेंक देता है। सिम तो बहुत इजीली मिल जाता है, बस तोड़ के फेंक दो। उसके बाद आप चाहो कितना भी कंप्लेन कर लो, कितना भी उनके फोटोज वायरल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है कि आगे जाके वो किसी और को चीटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भी फिर भी फंस जाता है। तो आप बताओ कि गलती किसका है? वो लड़के का गलती है जो ऑलरेडी बीमार है, वो दिमागी तरीके से बीमार होता है, उनका जन्म ही होता है कि आपको वो पैसा लूटे आपसे। लेकिन आप तो दिमागदार हो, आपके पास कुछ तो है यार, डॉक्यूमेंट्स है, सीडीसी है, आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। इसके लिए वो बताता है कि मैं एजेंट हुआ, वो एजेंट नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, ये लोग एजेंट नहीं होता है। ये लोग, मैं मुंह से गाली निकल जाएगा, मतलब ये कुत्ता भी नहीं बोल सकते आपको। कुत्ता वफादार होता है, ये वफादार नहीं होता है, ये किसी का सगा नहीं होता है। आप इनसे दूर रहो एंड बिल्कुल भी बिलीव मत करो। अभी जो सिस्टम आया ना कि सीडीसी बना के देगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वाला काम करने देगा, मैं आपको बताता हूं कि ये सीडीसी बनता है, सीडीसी रिन्यूअल या फिर सीडीसी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी एमएमडी रिलेटेड काम अभी ऑनलाइन होता है। मतलब आप खुद के सीफेयर प्रोफाइल में जाके कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा दूसरा वीडियोस आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, मैंने बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर बना के रखा है। फेसबुक में मैं बहुत सारा पोस्ट ऐसा देखता हूँ कि लड़के ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद फोटो वायरल करते हैं
कि ये लड़का ने मेरा 2.5 लाख खींच लिया। एंड कोई कोई कमेंट में भी डालते हैं, कमेंट पढ़ोगे ना उनके, तो वहां पे भी दिखने को मिलता है मेरे से 1 लाख लिया, मेरे से 4 लाख लिया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आता है, आप में से जो भी हो, जो भी ऐसा पोस्ट डालते हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे जाके दूसरे लोग जो है वो अलर्ट हो जाएंगे, आपके ऐसा कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, उनसे ट्रैप नहीं होगा उनके थ्रू। लेकिन ये जो बात आप बाद में बताते हो, पहले क्यों नहीं बताते हो? पहले क्यों नहीं ग्रुप में आके बताते हो कि ये नाम का एक लड़का मेरे से इतना पैसा पूछ रहा है, क्या मैं दूं, क्या ये सही होगा? तब तो आप कोई ओपिनियन नहीं लेते हो। लेकिन जब फंस जाते हो उसके बाद अब तुरंत चाहते हो कि वो फोटो वायरल हो जाए एंड सब आपको सपोर्ट करें, आपको ये दलदल से निकाले। लेकिन कोई नहीं निकालने वाला, सबका अपना अपना काम होता है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका आंख कान खुला रखो। एंड अगर सच में अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूं कि फ्रेशर को जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, अगर सच में रियली में आपको ऐसा चाहिए कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है एंड आपको पैसा देके जॉब लेना है, तो आप आरपीएसएल एजेंट के पास जाओ। आरपीएसएल मतलब ये जो लाइसेंस होता है, जो डीजीसीपी से रिन्यू किया जाता है कुछ कंपनीज को, मैनिंग कंपनीज को, उनके पास ये लाइसेंस रहता है, उनके वो ऑथोराइज होते हैं कि ये सीफेयर को मैनिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। अगर आप उनके थ्रू जाते हो तो आपका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगा, आपका सैलरी, आपका खाना पीना, साइन ऑफ साइन ऑन, पूरा कुछ वो लोग देखता है। तो इस हिसाब से आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, ना कि ये लोकल लौंडा। ये लोग तो कल की पैदाइश से कल फिर से आप कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यार कि वो मीडिएटर है, वो बीच में पैसा खा रहा है, मैं उसको क्यों दूं? और उसके पास है ही क्या? वो आपको जॉब दिलाने वाला होता कौन है? उसके पास उसका खुद का क्या है? उसका खुद के पास कुछ नहीं होता है। तो इन लोगों से अलर्ट रहिए, आपका खुद का सेंस यूज कीजिए कि कहां पे आपको पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो कहां से इन्वेस्ट करना है, कहां पे नहीं करना है। अभी एक सवाल आप पूछ सकते हो कि जॉब नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ये बात भी तो समझो। समझ लीजिए आप एक बड़ा पाव का दुकान डालने वाले हैं, आपको खुद को बड़ा पाव बनाना नहीं आता, आप एक कारीगर रखने वाले हैं, पैसा देके बनाने वाले हैं। अभी वो आदमी जो आपके लिए बनाने वाला है, वो अगर आपको ऐसा बोले कि भैया मैं तो देखा हूं दूर से, कभी खुद से बनाया नहीं है, मुझे नौकरी पे रख लो, आप रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो सिमिलर चीज है, जो बड़े बड़े कंपनी होता है ना, वो चाहता है कि एक एटलीस्ट मिनिमम एक सेलिंग हो जाए, उसके बाद ही वो लोग अपने सीट पे लेते हैं, क्योंकि वो बड़े कंपनी है यार, वो ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए कंपनी नहीं बनाया। तो ये बात दिमाग में आप डाल लीजिए। सबके शुरुआत में प्रॉब्लम होता है, मेरा भी हुआ था, मेरे साथ जितने भी लोग थे, जितने भी लोग आपको मिलेंगे आपके सीनियर, सबके साथ ही ऐसा होता था। तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। हो सके तो आप जो मेरे जहाँ पे आप हॉस्टल में रुकते हो या फिर कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, रिज्यूम ड्रॉप करने जाते हो, वहां पे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे पूछो कि क्या करना सही होगा, कोई एजेंट है कि नहीं, कोई पैसा दिलाई कराता है कि नहीं, कौन सा आरपीएसएल एजेंट सही है। अगर उनके पास कोई अच्छा रिकॉर्ड होगा तो उनके पास जाओ। एंड शुरुआत में तो कोई भी सीट मिल जाए आप चढ़ जाओ, सीधी सी बात है। वो एजेंट से एकदम कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी जॉब रिलेटेड के लिए अगर कोई ऐसा पूछता है एंड जो बोलता है अर्जेंट ज्वाइनिंग, बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। क्योंकि जिनके पास अर्जेंट ज्वाइनिंग का वैकेंसीज आते हैं ना, जो एजेंट के पास, इवन अगर ऑफिस खोल के भी बैठा है, अगर उसके पास अर्जेंट वैकेंसीज होता है तो उसके पास कैंडिडेट भी उतना रहता है। वो इतना कैंडिडेट दे पाता है, इसके लिए उसके पास अर्जेंट वैकेंसीज आते हैं। जो कहते हैं ना कि अर्जेंट वैकेंसीज है, उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। एंड ये वीडियो देख के अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है एंड मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत शेयर हो, सबके पास पहुंचे, ताकि जो फ्रेशर्स है उनको कोई ठगे ना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूं उससे कुछ मोटिवेट मैं हो जाऊं एंड आपके लिए और भी वीडियोस अच्छे बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।